रेमू सर, आई हैव अ कन्फेशन टू मेक टू यू। देखिए सर, मैं हर समय आपकी क्रेडिबिलिटी को डाउट किया हूँ एंड टाइम एंड अगेन यू हैव प्रूवन मी रॉन्ग, बट दिस टाइम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आई विल एक्सपोज यू। कैसे मुझे एक्सेस करोगे? मैं एक रग्बी क्विज आपके लिए प्रिपेयर किया हूँ। इट्स ऑन द एबीसीज ऑफ रग्बी। आर यू प्रिपेयर्ड? हाँ बिल्कुल, मैं तो रग्बी में हमेशा रेडी रहता हूँ। चलिए देखते हैं आप कितने रेडी है। तो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट टर्म व्हिच इज किक ऑफ एंड रिसीव। उसका मतलब क्या है? ओ, किक ऑफ एंड रिसीव। जो दो टीमें गेम स्टार्ट करने वाली होती है, एक टीम होती है किक करने वाली, जो गेम स्टार्ट होता है किक करती है, और दूसरी टीम होती है जो रिसीव करने वाली होती है। जो टीम रिसीव करने वाली होती है वो डब्ल्यू शेप में खड़ी होती है, और जो किक करने वाली टीम होती है वो वी शेप में खड़ी होती है। तो किक ऑफ और किक रिसीव, यानी जब किक मारते हैं उसको किक ऑफ कहते हैं, जो जो रिसीव कर रहा है उसको बोलते हैं किक रिसीव। इसे हो गया किक रिसीव, किक ऑफ किक रिसीव। क्या बात है, ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, बट मेरे हिसाब से दिस इज बिगिनर्स लक। चलिए आगे जाके देखते क्या होता है। नेक्स्ट टर्म इज नॉक ऑन और थ्रो फॉरवर्ड। हाँ, नॉक ऑन एंड थ्रो फॉरवर्ड, यानी ये ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है रग्बी में कि नॉक ऑन यानी क्या। जब जैसे कि फुटबॉल में हमेशा पास करना होता है पैरों से खेल के आगे, लेकिन रग्बी जो है वो हाथों से गेम खेला जाता है, हाथ से खेलना। एंड ऑलवेज बैकवर्ड पास, फॉरवर्ड पास इज नॉट अलाउड। देन उसके बाद क्या होता है कि आपके हाथों से अगर बॉल नीचे गिर गया तो उसको बोलते हैं नॉक ऑन। और थ्रो फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ पास करना, यानी रग्बी में जो है वो आगे पास करना अलाउड नहीं है। सर देखिए आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, पर धीरे धीरे जो खुशी है ना मैं हटा दूंगा, बिकॉज ये जो क्विज की डिफिकल्टी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट टर्म दैट आई हैव फॉर यू इज स्क्रम। स्क्रम सेवन साइड में जो दूसरी टीम होती, टीम ए और टीम बी, तो बेसिक वो दोनों टीमों के तीन तीन प्लेयर आते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं, और जो कि रग्बी में बताया गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, दोनों टीमों को हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जो टीमों में ज्यादा ताकत होगी वो टीम एक स्क्रम बनाती है, जैसे कि ये टीम है, और क्राउच बाइंड सेट, तीन कॉल होते हैं उसके, जैसे कि क्राउच बाइंड सेट। फिर बीच में तीसरा प्लेयर जो होता है वो बॉल डालता है, जो इक्वल चांस के लिए आपको मौका मिलता है। अगर आप में ताकत होगी तो आप बॉल लेकर जीत दोगे। क्या बात है सर, ये तो हैट्रिक हो गई, 3 आउट ऑफ 3। बट नाउ मैं आपका काउंटर अटैक को स्टॉप करूंगा। नेक्स्ट टर्म इज लाइन आउट। लाइन आउट, जैसे टीम ए के 3 प्लेयर और टीम बी के 3 प्लेयर, दोनों वो ग्राउंड के जो 5 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं, यानी वो उठाते हैं। जैसे दोनों पैर पकड़ के, एक पीछे खड़ा होता है और एक आगे की तरफ, और एक प्लेयर को उठाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक होती है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो इसमें कंपटीशन भी दिया गया है। अगर आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। टीम ए को बॉल जीतना है तो उसकी स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी आपको कि वो किस जगह पे उठाने वाले हैं, और जो थ्रो करने वाला है वो किस तरफ थ्रो करेगा। तो आप टोटली माइंड गेम है पूरा। ये जो लोग बोलते हैं कि हमारा ये रग्बी जो है वो टोटली फिजिकल गेम है, नहीं, तो ये फिजिकल नहीं है। ये 90% जो है वो मेंटल, दिमाग से खेला जाता है ये गेम, और 10% जो है फिजिकल, आपके बॉडी पर डिपेंड है। देखिए सर, मैं आपको टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे टैकल को बीट कर रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ टैकल, चलिए टैकल का मतलब समझाइए हम लोग को। ओ, टैकल। टीम ए के पास अगर बॉल है, वो स्कोर करने जा रही है, तो उसको मुझे स्कोर करने से रोकना होता है। यानी मेरे जो दोनों हाथ हैं, मैं बेसिकली उसको शोल्डर से उसकी कंधे की तरफ उसको ग्रैब करके उसको नीचे जमीन पर लेकर आना होता है। तो उसको बोलते, जब वो जमीन पर आता है, दैट्स कॉल्ड टैकल। सर जिस हिसाब से आप भागे जा रहे हैं इस क्विज में, मैं आपको टैकल ही नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट टर्म, होपफुली नाउ आई कैन एक्चुअली ब्रिंग यू डाउन। रक। ओके, रक। रक एक्चुअली बेसिकली ये कि एक, अब समझो अगर कोई नदी है, उस नदी को अगर पार कर कर आपको जाना है, तो बीच में कोई एक रास्ता होता है जो कि ब्रिज बना हुआ होता है। आपको उसी ब्रिज पे जाना है और उसी ब्रिज से रिटर्न आना है, तो एक ब्रिज बनी हुई होती है। तो उसी तरह से
रग्बी में भी जो रक होता है, जो एक प्लेयर जो नीचे गिरा हुआ है उसको होल्ड किया हुआ होता है, और जब नीचे जमीन पे गिरा हुआ है, अगर टीम ऑपोजिट टीम को अगर बॉल चाहिए तो जिसने ब्रीच किया बनाया हुआ है तो उसको वो ब्रीच निकालना होता है, तो वो ब्रीच निकाल कर ही वो बॉल लेकर खेल सकते हैं, नहीं तो फिर वो दूसरी टीम को पीछे सिर्फ डिफेंस करना पड़ेगा। सर ये जो क्विज है ना वो भी एक नदी समान है और मैं आपको आसानी से क्रॉस नहीं करने दूंगा क्योंकि ये नदी नहीं, ये दलदल है। सर नेक्स्ट टर्म आपके लिए मॉल। मॉल में होता है कि सामने साइड में 3 से 4 प्लेयर कंटिन्यू एक दूसरे को आपस में पुश कर रहे हैं। एक चाहता है कि वो स्कोर लाइन की तरफ जाए, दूसरा चाहता है कि वो स्कोर लाइन की तरफ ना जाए, तो यहाँ पर भी वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं स्कोर की लाइन की तरफ जाए। दैट्स कॉल्ड मॉल। ब्रिलियंट सर। सर देखिए 4 टर्म बाकी है, सो फार यू हैव अ परफेक्ट स्कोर। लेट्स सी इफ यू कैन कन्वर्ट ऑल 4 of the remaining terms. And speaking of converting, the next term is conversion kick. हाँ, कन्वर्शन किक यानी जब आपका स्कोर हो जाता है, आपको टोटल उसको 5 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अगर आपको +2 पॉइंट यानी टोटल स्कोर का जो होता है वो 7 पॉइंट का होता है। जब आप स्कोर होता है, स्कोर होने के बाद आपको +2 पॉइंट मिलते हैं, जो कि 7 साइड में ड्रॉप किक होता है। ड्रॉप किक होने के बाद वो जो एच बार होता है जो बनाया हुआ है, उसके ऊपर से लाइन के ऊपर से जब बॉल जाता है तो उसको बोलते हैं कन्वर्शन किक। उसके +2 पॉइंट मिलते हैं, यानी टोटल हो जाते हैं आपके ट्राई के 5 स्कोर और कन्वर्शन के 2 पॉइंट, टोटल 7। So next term advantage. एडवांटेज यानी कि समझो ये गेम जो है वो काफी रोमांचक है, इंटरेस्टिंग है, तो इसको है ना ज्यादातर हमेशा इसको विसल बजाकर या गेम को रुकाया नहीं जा सकता, तो इसको थोड़ा सा प्लेयर को मौका दिया जाता है कि आप गेम को कंटिन्यू खेलें। इसके लिए अगर सामने वाली टीम ने नॉक ऑन कर दिया है, उसके अगर हाथ से बॉल गिर गया या फिर दूसरी टीम के पास बॉल गिर गया या किसी कारण टीम ए ने कुछ गलती की है, वो गलती से फिर टीम बी के पास बॉल चला गया, तो वापस वो रुका के उनको स्क्रम, लाइन आउट या पेनल्टी नहीं दे सकते, क्योंकि एडवांटेज यानी फिर दूसरी टीम को बॉल मिल रहा है, वो दूसरी टीम बॉल उठाकर वो कंटिन्यू खेल सकती है। दैट्स कॉल्ड एडवांटेज, क्योंकि ज्यादातर हम विसल बजा नहीं सकते ग्राउंड पे, तो जितना हो सकता है उतना प्लेयर को खेलने का मौका मिले, इसीलिए ये एडवांटेज है। सर सिर्फ रग्बी का गेम नहीं, बट हमारे ये जो गेम चल रहा है, हमारी जो क्विज चल रही है, ये भी काफी रोमांचक है। एंड आई थिंक विद 2 more terms to go, I think it's definitely advantage Remuddin Sheikh in this one. The second last term sir, mark. हाँ, मार्क यानी काफी लोगों को ये इंडिया में भी बहुत लोगों को पता नहीं है ये कि मार्क एक्चुअली क्या होता है कि एक ग्राउंड के अंदर जो होता है एक 22 मीटर की एक लाइन होती है। बेसिकली टीम ए ने किक किया है, टीम बी अगर रिसीव कर रहा है तो वो कैच करते समय वो बोलेगा मार्क, यानी जोर से बोलेगा ताकि वो रेफरी को सुनाई दे। तो वो जैसे ही मार्क बोलता है तो उस टाइम पे उस प्लेयर को कोई टैकल यानी उसको टैकल कर नहीं सकता। बॉल है उसके पास, लेकिन उसको कभी कोई प्लेयर टैकल नहीं कर सकता। अगर टैकल करता है तो उसको येलो कार्ड मिलेगा, और क्योंकि वो फ्री किक है वहां पर, तो वो प्लेयर बाहर जा सकता है। जिसने कैच किया है या कोई भी प्लेयर उसको बॉल टैप कर वो गेम कंटिन्यू खेल सकते हैं। जो दूसरी टीम होती है वो 10 मीटर पीछे खड़ी होनी चाहिए। सर so far you have been a paragon of perfection, लेकिन एक और टर्म बाकी है, and if you answer this correctly then you will prove all the haters wrong once and for all. Are you ready for the last term? हाँ, बिल्कुल। Scoring try. स्कोरिंग ट्राई यानी जैसे रग्बी में हमने स्कोर किया तो उसको बोलते हैं ट्राई, तो हमारे रग्बी में उसको ट्राई बोलते हैं स्कोर को। सर मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं है सर, मैं प्लीज क्षमा चाहता हूँ आपसे। सर मैं फिर से आपकी अथॉरिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी को डाउट किया, एंड यू हैव प्रूवन मी रॉन्ग वंस अगेन। सर आपका नाम आज से
is Professor Remuddin Sheikh. If you don't like Professor Remuddin Sheikh, आपको Legend Remuddin Sheikh बनाएंगे. If you want a combination of both, then we'll call you Legendary Professor Remuddin Sheikh. सब लोग please अपने comment में लिखो Legendary Professor Remuddin Sheikh. सर आपकी जय जय. I am very sorry, please मुझे माफ कर दीजिए. कभी भी आपके credibility को मैं doubt नहीं करूंगा. अरे थैंक यू सर.